दोस्तों, एक खबर का आना क्या था कि बाज़ार में 1693 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बड़ी रिकवरी देखी गई। कल की बड़ी मंदी के फ़ौरन बाद ही आज तीन बुनियादी वजूहात हैं जिस पर हम बात करेंगे, और उसमें मेन जो सबसे बड़ी खबर थी उस पर भी बात करेंगे। नंबर वन, आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो कारोबार का आगाज़ खुलते ही मनफी हुआ। 413 पॉइंट्स का खसारा देखा गया। 58,758 पॉइंट्स का लो, और हमारा जो सपोर्ट लेवल रहा पिछले प्रोग्राम में 38.2% रीट्रेसमेंट लेवल। अगला सपोर्ट 58,600 58,536 का बहुत करीब पहुंच गया। 200 पॉइंट्स का फासला वहां पर। नंबर वन, जो बुनियादी वजह रहा शॉर्ट कवरिंग, उन लोगों के कवरिंग जो उन्होंने शॉर्ट किया हुआ था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, कवरिंग के बायस थोड़ी सी रिकवरी देखी गई। वोलाटाइल देखा गया, पहले 2 घंटे प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। शॉर्ट कवरिंग चली, लेकिन दूसरे नंबर पर जो था इस सपोर्ट ने काम किया। 38.2 रोका पहले 2 घंटे, जबकि जब बड़ी खबर आई जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त बेंच की अदम दस्तयाबी की बिना पर निपटा दी। उसने कहा कि अभी हमारे पास जजेस की रिक्वायर्ड जो तादाद है वो नहीं है, इस लिहाजा हम इसको नहीं सुन सकते। मार्केट का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया। 100x एक वक्त पर 1800 पॉइंट्स का इजाफा करने में भी कामयाब रहा, लेकिन कारोबार के अख्ताम पर उसने 1693 पॉइंट्स का इजाफा किया। और हमारी जो वो तवक्को थी कि मौजूदा जो रजीम है उसको जो भी स्ट्रेंथन करेगी न्यूज़, और जो उसको वीकनेस करेगी उसका इफ़ेक्ट हम बाज़ार पर देखने को मिलेगा। आज बिल्कुल ऐसा ही देखा गया। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज इजाफा देखा गया 17% का, 1 अरब 11 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम। मालियत में भी इजाफा, और ये जो ट्रेंड आज शुरू हुआ रिकवरी, ये कितनी देर पा है बेसिकली ख़बरों पर बात करेंगे। और तमाम जो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज लीड किया, जिनमें के बैंक्स काबिल फ़रिस्त रहे, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और कुछ ऑटो सेक्टर ने भी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूट किया। बैंक्स चूँकि एनुअल क्लोजिंग है, फर्टिलाइज़र एनुअल क्लोजिंग है, तो ये दोनों सेक्टर इस वक्त टॉप फेवरेट सेक्टर हैं। आने वाले महीना 2 महीने इलेक्शन के बाद का जो पीरियड है उसके लिए बैंकों में ख़ास तौर पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनके बड़े इस पूरे कैलेंडर ईयर में फाइनेंशियल क्लोजिंग है। लीड किया आज के दिन मीज़ान बैंक ने। मीज़ान बैंक और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफबीएल ने लीड किया, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने लीड किया, डीजी खान लकी सीमेंट सेक्टर से लीड किया, बैंक अल हबीब और उसके साथ साथ यूबीएल ने भी लीड किया। आज तो ये वो बुनियादी पिक्चर रही जिसके बिना 100x आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी गई। कौन से स्टॉक्स, और हमारी जो तवक्को है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो कि रिसेंट रैली में एक टॉप बना चुके, बहुत कम उनके चांसेस हैं कि वो दोबारा उस टॉप को छू भी सकें। लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर में हम देखेंगे सबसे जो बेस्ट सेक्टर है वो अपने पिछला जो हाई है उसको रीगेन कर सकता है, पोटेंशियल रखता है, जैसे कि एफएफबीएल और एंग्रो फर्टिलाइज़र दोनों स्टॉक्स अपने उन हाइज़ को पार करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं। बैंक्स में जैसे कि मीज़ान बैंक और अपसाइड जो मोमेंटम है वो एक लिमिटेड मोमेंटम है। कल और परसों 2 अभी दिन मज़ीद बाकी हैं इस कैलेंडर ईयर की क्लोजिंग में। रिडम्पशन जो कि अब कम हो गई। नंबर 2 पर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ब्रोकर्स की सेल है। ब्रोकर्स की वो सेल जो कि लेवरेज सेल है और ईयर एंड है, इस लिहाज से हमें मज़ीद आने वाले दिनों में, ये 2 दिनों में देखने को मिलेगी। नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा लेवरेज सेलिंग, और 28 और 29 यानी कि कल और परसों दोनों दिन बदला नहीं होगा। मार्जिन फाइनेंसिंग पर काम बंद है। बुनियादी वजह रहा 1 जनवरी को चूँकि बैंक्स बंद होते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ मार्जिन फाइनेंसिंग की वजह से
बदला नहीं होगा, पार्टिसिपेशन कम होगी। अगला जो माल पड़ा हुआ है कस्टमर्स का ब्रोकर्स के पास, वो लेवरेज पर उसको सेल पर लगाएंगे मज़ीद। चूँकि लिमिटेड टाइम है 2 दिन, तो ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगा। बहरहाल आज का जो बिहेवियर है उसने थोड़ा सा मार्केट में ठहराव पैदा किया और लोअर साइड पर अब हम बात करेंगे कि जो 38.2% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दूसरा लेवल था 61,700 की ब्रेक के बाद, उसने अब पकड़ बनाई है। मज़ीद चंद दिन यहाँ पर हम सपोर्ट लेते हुए 100x को देखेंगे। अपसाइड पर 100x का जो इब्तदाई रेजिस्टेंस रह सकता है वो 61,786 पॉइंट्स, जबकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस मौजूदा आज का जो बाउंस बैक लेना है 100x का वो 63,340 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स में आज के इलेक्ट्रिक, FFL, PTC, सिनर्जी, वर्ल्ड कॉल ने लीड किया मार्केट को। बेहतरीन जो इस वक्त ऑप्शन रह सकता है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम पर लिमिटेड स्ट्रेटजी को ऑप्शन किया जाना, उसको एक्सरसाइज किया जाना बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। ख़ासतौर पर इन्हीं 2-3 सेक्टर्स हैं, बैंक्स, फर्टिलाइज़र, सीमेंट्स या फिर आटोस और सीमेंट्स का बेसिकली फाइनेंशियल क्लोजिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रुझान है वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। जिस तरह के OGDC या PPL की अगर हम बात करें तो अपसाइड मैक्सिमम पाकिस्तान पेट्रोलियम अभी थोड़ा टाइम लेगा, कंसोलिडेट ज़रूर किया 105 का लो पोस्ट करने के बाद। OGDC 113-14 रुपये की अपसाइड, हब पावर का अपसाइड 120-122 रुपये की सतह पर रह सकता है, जबकि लकी सीमेंट 787 रुपये की सतह का अपसाइड पोटेंशियल रह सकता है। तो एक लिमिटेड काइंड ऑफ रैली को तवक्को किया जा सकता है आज के मार्केट के डाटा की बुनियाद पर। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है दिसंबर के लिए वो 30% से ज़ायद का है। पाकिस्तान का जो टोटल ऑल इंपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफ़ा होने की तवक्कुआत हैं, जो कि कल भी हम उस पर डिटेल में बात कर रहे थे। रूट जो पाकिस्तान को अप्लाई होता है, जो रूट देते हैं शिप्स पाकिस्तान के लिए, वो चूँकि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में, तो इसी बिना पर इन्फ्लेशन का मज़ीद सर्ज करना और उसकी बिना पर जो सबसे इफ़ेक्ट होगा वो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस भी इफ़ेक्ट होंगी और हम मज़ीद उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ ने इनकार किया कि वो रशिया से अब क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगी। उसका बुनियादी वजह रही कि रेट्स में जो तब्दीली हुई उसकी बिना पर अब उन्होंने इनकार किया है रशियन क्रूड ऑयल या फर्नेस ऑयल को ख़रीदने के लिए। पहले फर्नेस ऑयल तकरीबन 80 से 60 डॉलर्स की सतह पर डाउन साइड मूव किया है। यही हाल इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में भी देखा गया, लेकिन अब उनका इनकार करना फिजिबल नहीं लग रहा। रिफाइनरीज़ को 35 मिलियन टन्स ही टोटल इंपोर्ट कर सका पाकिस्तान रिफाइनरी इस पूरे दिसंबर के लिए। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी एक्सपेंशन करेगा और एक्सपेंशन का ऐलान किया। कंपनी ने 600 मिलियन रुपए की ये प्रोजेक्शंस है एक्सपेंशन की सूरत में। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना और उन्हें अपग्रेड करना, ये वो फ़ैसला है जिसके बिना कंपनी की जो बेस है वो मज़ीद बढ़ेगी और उसका जो सेल्स का वॉल्यूम है उसमें भी एक्सपेंशन की तवक्कुआत हैं इस बड़ी इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंशन के बाद। डाउन साइड 100x का जो फिलवक़्त सपोर्ट है वो स्टिल अभी हम तवक्को कर रहे हैं 38.2%, जिसको कि हम पिछली अपनी वीडियोस में भी बयान किया। इनिशियली 58,536 पॉइंट का सतह का। कैलेंडर ईयर 23 2 दिन अभी मज़ीद बाकी हैं, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है 60,863 पॉइंट्स की। पूरे साल 100x ने जो गेन किया वो 20,443 पॉइंट्स का गेन था इस पूरे कैलेंडर ईयर में, लेकिन स्टिल अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस मज़ीद बाकी हैं इस हफ्ते के। तो देखते हैं वहाँ पर 100x क्या परफॉर्म कर सकता है। आज की जो परफॉर्मेंस है 100x की
वो कल हम देखने को मिलेगी। उसका थोड़ा सा मज़ीद हम एक पिक्चर देखेंगे मार्केट में, लेकिन उसके तीसरे दिन 100x में जो रुझान है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। साइडवे मूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है 100x की इस बड़ी आज की पेशरफ्त के बाद। कल आपसे फिर मुलाकात होती है मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।